आप सभी को पता होगा, उस पर ज्यादा प्रकाश नहीं डालना चाहूंगा। आप जानते हैं कि देश को आजाद होने के बाद हमारे देश में, बच्चों से विनती है थोड़ा शांति बनाए रखें। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। देश को आजाद होने के बाद हमारे देश के कुछ मान्यवर व्यक्ति, गणमान्य लोग, इन्होंने ये सोचा कि इस देश को किस तरीके से चलाया जाए, देश में किस तरीके की व्यवस्थाएं हों। उसके लिए हमारे देश के एक महान व्यक्तित्व, परम आदरणीय, परम श्रद्धेय मान्यवर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, जिन्होंने संविधान को पीछे हमारे देश को दिया। जेल के जीवन 26 जनवरी 1950 के दिन इस देश को किस तरीके से चलाया जाए, किस तरीके से इस देश की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से रहे। हमारे देश के नौजवान, माता बहन, महिला, दबे कुचले, अन्य पिछड़ा वर्ग के, हायर लेवल के, जनरल वालों को, सबको किस तरीके से उनके हक और अधिकार को दिलाया जाए, इसके लिए परम आदरणीय बाबा साहब ने एक संविधान को बना करके तैयार किया। मान्यवर, इस संविधान को बनने के बाद 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू किया गया। संविधान के अंदर सारे लोगों को इस देश को किस तरीके से व्यवस्थित करना है, किस तरीके से चलाना है, सारे लोगों को हक, अधिकार, मान, सम्मान और स्वाभिमान के लिए जो भी हो सकता था, आदरणीय बाबा साहब के द्वारा इस देश को दिया गया। साथियों, आप सब जानते हैं कि ये देश हमारे संविधान से चलता है। संविधान हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति को उनके अधिकार, उनके कर्तव्यों का पाठ पढ़ाता है। आप सब जानते हैं, यदि ये संविधान हमारे देश में नहीं होता तो आज मेरे देश के दबे कुचले, पिछड़े, जिनका बड़े लोगों को लगता है यहाँ कोई वजूद नहीं है, उन लोगों को यहाँ समझने वाला कोई नहीं होता। हमारे देश के संविधान ने हम लोगों को हमारे हक, अधिकार से जीने का, मान सम्मान से जीने का अधिकार हमें दिलाया। इसलिए गणतंत्र दिवस के मौके पर मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अपने देश के संविधान की रक्षा और सुरक्षा के लिए संविधान में दिए गए जो भी वक्तव्य परम आदरणीय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा हम सबको दिए गए, जो अधिकार दिए गए हैं, उन सबका कर्तव्य निष्ठा के साथ पालन करते हुए इस देश की व्यवस्था को बनाने में आप सभी लोग सहयोग प्रदान करें। मैं आप सभी को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए भी देना चाहूँगा कि ये विद्यालय मेरे गांव का, मेरे क्षेत्र का, उन बच्चों को, गार्जियन को जो एक दिशा और दशा देने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, इसके लिए मैं भाई सोमेश जी को और विद्यालय के समस्त स्टाफ को तहे दिल से, दिल की अनंत गहराइयों से बार बार धन्यवाद और बार बार आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।